हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज एक नई कहानी के साथ आया हूँ जिसके बोल हैं जुनून से भरा इश्क पार्ट 1 है ये। इस जुनूनी इश्क में प्रिया उस रात को अनजाने में हुई गलती की सज़ा अभी तक भुगत रही है। वहीं अभय उस रात का बदला प्रिया से हर रोज़ ले रहा था। उस अनजान रात की गलती हर रोज़ दोहराकर वो रात और उसके बाद की हर रात उन दोनों को और भी नज़दीक लाती जा रही थी। क्या होगा जब अभय को होगा प्रिया से उसके प्यार का एहसास? क्या उसके बदले की आग में वो कभी इस एहसास को पहचान पाएगा? ये हकीकत है। सुबह के करीब 7 बज रहे थे। ठंड का मौसम, हर तरफ हल्का हल्का कोहरा था और उस कोहरे के बीच से आती सूरज की रोशनी सुबह को और भी खूबसूरत बना रही थी। पर इस खुशनुमा सुबह में एक लड़की रोड पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी जो वक्त वक्त पर उसके गालों पर आ रहे थे और सिसकियां लेते हुए उन्हें पोंछे जा रही थी। आंखें हल्की सी सूजी हुई भी थी। शायद वो काफ़ी देर से रो रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो रहा था, कुछ रोने की वजह से तो कुछ फ्रस्ट्रेशन की वजह से। फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी समझ ना आने की, कुछ याद ना आने की कि कैसे कर गई वो इतनी बड़ी गलती। आखिर कैसे? ये सवाल उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। वो तेज़ कदमों से बिना इधर उधर देखे बस आगे बढ़ती जा रही थी। सुबह का टाइम था जिस वजह से कई लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। सब उस लड़की को हैरान नज़रों से देख रहे थे। शायद वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये है कौन। और वो लड़की, उसे तो जैसे ना कुछ सुनाई दे रहा था और ना कुछ दिखाई। उसके दिल और दिमाग दोनों में ही जंग छिड़ी हुई थी। क्या होगा आगे? तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन स्क्रीन पर फ्लैश होते उस नाम को देखकर उसके आंसू ने रफ्तार पकड़ ली। फ़ोन की रिंग एक बार बंद होकर दोबारा बजने लगी। इस बार उसने अपने आंसुओं को पोंछा और फ़ोन रिसीव किया। निशा। हेलो, कहाँ थी तू? पीयू। कब से फ़ोन लगा रही हूँ, अब जाकर लगा है। फ़ोन क्यों बंद कर रखा था और कल अचानक कहाँ गायब हो गई थी? निशा की आवाज़ सुनकर पीयू बिना आवाज़ किए रोने लगी। निशा प्रिया की बहन थी जो उसके कल अचानक से चले जाने और रात भर घर ना आने की वजह से काफ़ी परेशान थी। प्रिया ये बात जानती थी और वो उन्हें अभी कुछ भी बताकर और परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने अपने आप को संभाला और अपने आंसुओं को पोंछा। निशा ने कोई जवाब न पाकर पीयू से दोबारा पूछा, निशा, पीयू तू ठीक है ना? प्रिया अब तक संभल चुकी थी। प्रिया, हाँ मैं ठीक हूँ दीदी। निशा, पक्का ना? प्रिया, हाँ पक्का। निशा, अच्छा पर तू अचानक से कहाँ चली गई थी? तुझे पता है सब कितना परेशान हो गए थे। ऐसे अचानक तेरे बिना बताए चले जाने से अच्छा लगता है क्या? डांटते हुए निशा बोली। प्रिया बोलती है, सॉरी दीदी, वो मेरे एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से मुझे अर्जेंट जाना पड़ा। सॉरी, मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाई। निशा बोलती है, चल कोई बात नहीं, पर आगे से कुछ हो बता देना मुझे या मॉम को। प्रिया बोलती है, हाँ। निशा फिर बोलती है, अच्छा अब घर आ जाना, मैं ऑफिस जा रही हूँ। प्रिया बोलती है, ठीक है दीदी। निशा से बात करके प्रिया ने फ़ोन रख दिया और वहीं थोड़ी दूर पड़ी बेंच पर बैठकर अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया और रोने लगी।
कैसे इतनी बड़ी गलती कर गई, मैं कैसे, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं कैसे वहाँ पहुँची, कैसे। और खुद से बातें करते हुए कुछ देर पहले के बारे में याद करने लगी। 1 घंटे पहले, जब 1 घंटे पहले उसकी नींद खुली थी, जैसे प्रिया की नींद खुली, उसने अपने आप को बेड पर पाया। आलस में प्रिया ने अंगड़ाई के लिए अपने हाथ फैलाए तो उसका हाथ किसी की बॉडी पर पड़ा। उसने अपने चेहरे को उस तरफ घुमाया तो देखा कि उसके बगल में कोई लड़का था जो पीठ के बल गहरी नींद में सोया हुआ था। उसका चेहरा प्रिया की तरफ था। उसके माथे के बाल बिखरे हुए थे, गोरा चेहरा, परफेक्ट शेप, नाक और हल्के बड़े होंठ। एक शब्द में कहा जाए तो वो किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। सोते हुए भी उसकी मासूमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। इतना हैंडसम इंसान तो सिर्फ फेरी टेल्स में ही होते हैं। ये सोच प्रिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और इसे एक मीठा सा सपना समझकर दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर हुई थी कि उससे गले में कुछ चुभन सी फील हुई। उसने हल्की सी आंखें खोल कर देखा तो उसका ईयररिंग था जो उसे चुभ गया था। उसने ईयररिंग को हटाया और जैसे ही दोबारा दूसरी तरफ देखा तो वो लड़का दिखाई दिया। पर इस बार प्रिया शॉक हो गई। उसकी पूरी नींद खुल चुकी थी। वो एक झटके से उठकर बैठ गई। बैठने की वजह से उसे अपने बदन में अजीब सा दर्द महसूस हुआ। अपने चारों ओर देखने के बाद उसे पता चला कि वह इस वक्त अनजान से कमरे में थी। ठंड का मौसम होने के बावजूद उसके चेहरे पर पसीना आ गया। मतलब ये सपना नहीं था, ये हकीकत है। ये ध्यान आते ही उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी धड़कनें अचानक ही तेज हो गई। आंखों में आंसुओं ने अपनी जगह बना ली थी। उसने देखा वो लड़का टेंशन फ्री शांति से सोया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का है कौन और वो यहाँ आई कैसे। वो तो अपनी फैमिली के साथ फंक्शन में गई थी, वो यहाँ कैसे। अगले पल उसका ध्यान ज़मीन पर पड़े कपड़ों पर गया जिसमें उसकी कुर्ती भी थी। कुर्ती को देखते ही उसने अपने आप को देखा। उसकी बॉडी पर पेट की चादर के सिवा कुछ भी नहीं था। यह सब देख उसको रोना आ गया। ये क्या हो गया, उससे मैं इतनी बड़ी भूल कैसे कर गई। वो अपने चेहरे को दोनों हाथों से छुपाकर रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कैसे ये सब अपने घर वालों को बताएगी। वो अपने बगल में सोए हुए लड़के को जानती तक नहीं थी और ना ही ये कि वो उसके पास आई कैसे। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो इस लड़के को उठने तक का इंतज़ार कर सके और वहाँ उसे घुटन होने लगी। जाने ये कौन है और उठने के बाद कैसे रिएक्ट करेगा। उसे वहाँ से तुरंत निकल जाना ही ठीक लगा, इससे पहले कि वो लड़का उठे और उससे सवाल करे जिसका जवाब शायद वो भी नहीं जानती थी। इसलिए उसने धीरे अपने कपड़े उठाए और उन्हें पहना और दुपट्टे को जल्दी से गले में डाला और तेज़ी से कमरे के बाहर चली गई। प्रिया, अब जो भी हो इसे भूलने में ही तेरी भलाई है। प्रिया, अगर किसी को भी पता चला तो तेरे कैरेक्टर पर सवाल उठेंगे। मॉम डैड की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी और मुझे उस लड़की की उस गलती की सज़ा भुगतनी पड़ेगी जो गलती मैंने की ही नहीं। वैसे भी जब मैं उस लड़के को नहीं जानती तो वो भी मुझे नहीं पहचानता नहीं होगा। इतने बड़े इंदौर में वो मुझे नहीं ढूंढ पाएगा और अगर कोशिश भी की तो मैं इस शहर को छोड़ दूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा, मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी।
कुछ साल में सब अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। उसने अपने आंसू पोंछे और उठकर खड़ी हो गई। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो कल रात को भूल जाएगी। वो लड़का वैसे भी उसका कोई नहीं लगता जो उसे खोजेगा। इतना सोच वो अपने घर के लिए पैदल ही निकल गई, इस बात से बेखबर कि आगे उसकी ज़िंदगी क्या मोड़ लेने वाली है। दोस्तों, आखिर कौन था वो लड़का? इसके आगे की कहानी सुनने के लिए, जानने के लिए दूसरा पार्ट का वेट करें। नेक्स्ट चैप्टर में इसकी आगे की कहानी आप लोगों को मैं सुनाऊंगा। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि। और अगर मेरे चैनल पसंद आए, मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें।